श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक जीवन में अनेक गुरुओं का क्रमशः आगमन हुआ। उन्हीं में से एक थी भैरवी ब्राह्मणी, जिनके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। नमस्कार। तो आइए सुनते हैं श्री रामकृष्ण का दक्षिणेश्वर नामक पुस्तक से भैरवी ब्राह्मणी का वर्णन। सन 1861 ईस्वी में एक दिन प्रातःकाल बकुल तला घाट पर एक नाव आकर रुकी। उसमें से गेरुआ वस्त्र धारिणी एक भैरवी पुस्तकें हाथ में लिए उतरी और सीढ़ियों से होते हुए दक्षिणी ड्योढ़ी में आकर बैठ गईं। श्री रामकृष्ण देव ने बगीचे से फूल चुनते समय उन्हें देखा और अपने कक्ष में जाकर अपने भांजे हृदय से उन्हें सादर सहित भीतर बुला लाने को कहा। हृदय, वह महिला अपरिचित है, बुलाने से भला वह क्यों आने लगी? श्री रामकृष्ण, मेरा नाम बताते ही वे चली आएंगी। हृदय ड्योढ़ी में बैठी भैरवी के पास हिचकिचाते हुए पहुंचे और उन्हें अपने मामा का संदेश दिया। संदेश सुन भैरवी हृदय के साथ तुरंत ही श्री रामकृष्ण के कक्ष में आई और उन्हें देखकर बोली, वत्स, तुम यहां हो? यह जानकर कि तुम गंगा तट पर कहीं रहते हो, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी। इतने दिनों बाद अब तुम्हारा पता चला। श्री रामकृष्ण, मां, मेरी बात तुम्हें कैसे विदित हुई? भैरवी, 3 व्यक्तियों से मुझे मिलना था। यह बात श्री जगदम्बा की कृपा से मुझे पहले ही विदित हो गई थी। 2 व्यक्तियों से पूर्व बंगाल में भेंट हो चुकी है। आज यहां पर तुमसे भी भेंट हो गई। श्री रामकृष्ण, मां, यह बताओ कि मुझे यह सब क्या होता रहता है? क्या मैं वास्तव में पागल हो गया हूं? जगदम्बा को संपूर्ण मन से पुकारने के कारण क्या मुझे कठिन रोग हो गया है? भैरवी, वत्स, कौन तुम्हें पागल कहता है? यह पागलपन नहीं है, तुम्हारे भीतर महाभाव का उदय हुआ है, इसीलिए तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या साधारण मनुष्य तुम्हारी यह अवस्था समझ सकते हैं? यह अवस्था ना समझने से ही लोग मनमानी बातें करते रहते हैं। ऐसी अवस्था श्री राधा रानी और महाप्रभु श्री चैतन्य की हुई थी। यह बात भक्ति शास्त्र में है। मेरे पास वे सब पुस्तकें हैं, उनमें से तुम्हें यह बतलाऊंगी कि यह अवस्था ईश्वर को संपूर्ण मन से पुकारने वालों की हुई थी और आज भी हो सकती है। सुबह से दोपहर हुई। मंदिर भंडार से भिक्षा स्वरूप सीधा लाकर भैरवी इष्ट इष्ट श्री रघुवीर के निमित्त रसोई बनाने पंचवटी गई। रसोई बन जाने पर अपने इष्ट की प्रतीक गले में झूलती रघुवीर शिला के सम्मुख नैवेद्य को रखकर उन्होंने भोग लगाया। इष्ट देव का चिंतन करते हुए गहन ध्यान में निमग्न होकर उन्हें एक अभूतपूर्व दर्शन हुआ। उसी समय श्री रामकृष्ण देव अर्ध बाह्य दशा में वहां आए और भैरवी द्वारा अपने इष्ट का अर्पित नैवेद्य खाने लगे। चेतना प्राप्त करने पर भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव की देह के भीतर श्री रघुवीर के जागृत दर्शन करके रोमांचित हो उठी और उन्होंने अपनी उस दीर्घ काल से पूजित श्री रघुवीर शिला को सावधानी पूर्वक गंगा में विसर्जित कर दिया। इसके पश्चात उनकी आध्यात्मिक चर्चा शुरू हुई। सायंकाल से रात हुई और अगला दिन शुरू हुआ। श्री रामकृष्ण देव नाना प्रकार के प्रश्न करते रहे तथा भैरवी उनका समाधान करती रही। इस प्रकार पूरा सप्ताह बीत गया। इसके बाद ब्राह्मणी की इच्छा हुई कि श्री रामकृष्ण तंत्रोक्त साधना मार्ग का अवलंबन करें। श्री रामकृष्ण सहमत हुए
पर सदा की तरह सभी कार्यों को आरंभ करने से पूर्व उन्होंने जगत जननी से अनुमति मांगी। मां से अनुमति मिली, परंतु अनुमति प्राप्त करने के अतिरिक्त वे स्वयं भी जानते थे कि शास्त्रीय प्रणाली का अवलंबन कर जगत जननी का साक्षात्कार करने का अवसर उनके लिए उपस्थित हुआ है। सन 1861 1861 से लेकर 1864 1864 तक वे तांत्रिक साधनाओं में निमग्न रहे। उन्हीं के शब्दों में, दिन के समय ब्राह्मणी दूर स्थानों पर जाकर तंत्रोक्त दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी करके ले आती, रात्रि के समय उन्हें बिल्व वृक्ष अथवा पंचवटी के नीचे रखकर मुझे बुलाकर उनका उपयोग सिखाती और उनकी सहायता से तंत्रानुसार जगत जननी की उपासना करने में मेरी सहायता करती, जिसकी परिसमाप्ति जप व ध्यान में होती थी। मैं उनकी बताई पद्धति का अक्षरशः पालन करता था, परंतु जप के लिए मैं मुश्किल से एक बार ही माला फिरा पाता कि मैं समाधि में लीन हो जाता और विधियों से मिलने वाले फल मुझे प्राप्त हो जाते। इस प्रकार के अभूतपूर्व दिव्य दर्शनों और अनुभवों की कोई सीमा नहीं थी। ब्राह्मणी ने 64 मुख्य तंत्रों में विद्यमान सभी प्रकार की साधनाएं एक एक करके मुझसे करवाईं। ये इतनी दुष्कर हैं कि इनके संपादन में अधिकतर साधक अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, परंतु मां की कृपा से मैंने सफलतापूर्वक पूरी कर ली।